रेक्टिलिनियर फिगर एक्सरसाइज 14A क्लास 9 आईसीसी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा। काफ़ी बेहतर से बताएंगे, इंट्रोडक्शन भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे। देखो रेक्टिलिनियर फिगर में बेसिकली जिसका हम डिस्कशन करेंगे वो है पॉलीगॉन। तो तुम क्लास 8 में और 7 में ये सब के बारे में पढ़ चुके होगे पॉलीगॉन के बारे में। अगर हम डायरेक्टली मुद्दा पे आते कि पॉलीगॉन क्या है, एक क्लोज प्लेन फिगर, ए सिंपल क्लोज प्लेन फिगर बॉन्डेड बाय एट लीस्ट 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। ठीक है, समझ गए कि पॉलीगॉन क्या है? कि ऐसा फिगर, ऐसा क्लोज प्लेन फिगर जो कम से कम 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए, वैसे फिगर को पॉलीगॉन कहते हैं। अब हम समझते हैं क्या ये फिगर पॉलीगॉन है। देखिए, पॉलीगॉन होने के लिए 2 कंडीशन नेसेसरी। एक तो सिंपल क्लोज प्लेन फिगर होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है कि वो फिगर लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए, कम से कम 3 लाइन सेगमेंट से। यहाँ पर देखा जाए तो एक सर्कल आपका सिंपल क्लोज प्लेन फिगर तो है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना नहीं है, इसलिए ये पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा। दूसरी बात करते हैं, क्या ये फिगर आपका पॉलीगॉन है? देखो यहाँ पर ये फिगर देख रहे हैं आप, ये फिगर लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, इस बात की ठीक है, लेकिन ये सिंपल क्लोज प्लेन फिगर नहीं। देखो सिंपल क्लोज प्लेन फिगर मतलब ऐसा फिगर जो खुद को इंटरसेक्ट ना करे, मतलब ऐसा सिंपल क्लोज प्लेन फिगर डज नॉट नेवर कट इटसेल्फ, खुद को कभी काटेगा नहीं। दिखा रहे हैं आपको एग्जांपल के लिए, जैसे कि ये आप फिगर देख सकते हैं। जैसे देखिए, ये फिगर लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, लेकिन ये सिंपल क्लोज प्लेन फिगर नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये कट कर लिया एक दूसरे को ही, आई बस में खुद को ही कट कर लिया है। तो ऐसा फिगर को हम सिंपल क्लोज प्लेन फिगर नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर आपको दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये फिगर देख लीजिए, ये फिगर भी आपका सिंपल क्लोज प्लेन फिगर नहीं है। ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, लेकिन ये सिंपल क्लोज प्लेन फिगर नहीं है, इसलिए ये भी पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा। अगर हम बात करें ये फिगर का, तो ये देखा जाए तो क्लोज प्लेन फिगर है। सिंपल क्लोज प्लेन फिगर मतलब इसका कहीं भी सिंपल क्लोज प्लेन फिगर मतलब ऐसा फिगर जो एक दूसरे को कट नहीं करे, इंटरसेप्ट खुद को ना करे। जैसे ये खुद को इंटरसेक्ट कर लिया है, यानी खुद को काट लिया है, तो उस फिगर को हम लोग सिंपल क्लोज प्लेन फिगर नहीं कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये तो सिंपल क्लोज प्लेन फिगर है, लेकिन लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना है। यहाँ पर देखो, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये दोनों लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट नहीं है, इसलिए पॉलीगॉन नहीं है। अब हम बात करते हैं पॉलीगॉन एक्चुअली कौन है। तो देखा जाए तो एक ट्राइंगल क्या है, 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, क्योंकि हम ट्राइंगल का डिफिनेशन भी बोलते हैं, एक क्लोज प्लेन फिगर बॉन्डेड बाय अ 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्राइंगल, हम लोग बोलते हैं। और ट्राइंगल में कम से कम 3 लाइन सेगमेंट दीजिएगा तो एक आपका फिगर जो बनेगा वो क्लोज बनेगा। कम से कम 3 लाइन सेगमेंट तो चाहिए ही। अब देखो जाए तो ये क्लोज प्लेन फिगर भी, सिंपल क्लोज प्लेन फिगर भी है। यहाँ पर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, काट रहा नहीं है, इसलिए तो सिंपल क्लोज प्लेन फिगर है। और साथ में लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, इसलिए ये आपका पॉलीगॉन है। एक क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगॉन है। ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये भी सिंपल क्लोज प्लेन फिगर है और साथ में लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, दैट्स वाई ये भी एक पॉलीगॉन है। अब हम नंबर ऑफ साइड्स के, यानी कि साइड्स के बेसिस पर हम पॉलीगॉन कितने प्रकार के होते हैं, उनके साइड्स के बेसिस पर पॉलीगॉन की बात करेंगे। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं। जैसे कि अगर नंबर ऑफ साइड्स और इधर हम नेम ऑफ पॉलीगॉन, साइड्स के बेसिस पर हम पॉलीगॉन का नाम को देखेंगे। ठीक है, तो नेम ऑफ पॉलीगॉन, ध्यान दीजिएगा, जैसे नंबर ऑफ साइड्स कम से कम, जैसा कि हमने बताया कि पॉलीगॉन होने के लिए कम से कम नंबर ऑफ साइड 3 होना चाहिए। तो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर जो बना होता है क्लोज प्लेन फिगर, उसको हम लोग ट्राइंगल नाम से जाने जाते हैं। उस फिगर का, उस पॉलीगॉन का क्या नाम पड़ेगा? ये पॉलीगॉन का क्या नाम पड़ेगा? ट्राइंगल, जिसका 3 साइड्स होते हैं। अगर नंबर ऑफ साइड 4 है तो उस पॉलीगॉन का नाम पड़ेगा क्वाड्रिलेटरल। ठीक,
अगर 5 है तो इसका नाम पड़ेगा पेंटागन, पेंटागन। अगर 6 है तो नाम पड़ेगा हेक्सागन। अगर 7 है तो नाम पड़ेगा हेप्टागन। अगर 8 है तो उसका नाम पड़ेगा ऑक्टागन। यहां पर अगर फिगर उसका बना देते हैं आपको, जैसे ट्राइंगल है तो इसका फिगर ऐसा पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल है तो 4 साइड्स दे दीजिए तो क्वाड्रिलेटरल बन गया। पेंटागन है तो पेंटा मतलब 5, नंबर ऑफ साइड 5, तो फिगर कोई भी 5 साइड्स बना दीजिए, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, ये पेंटागन बन गया। अगर आपको हेक्सागन बनाना है, ये हेक्सागन बन गया। हेप्टागन बनाना है तो आप 7, 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टागन बन गया। ऑक्टागन उसी तरह बना लीजिएगा, 8 साइड होगा। तो ये तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। बेसिकली इस चैप्टर के अनुसार जो हमको क्वेश्चन आएंगे उसकी बात भी कर लेते हैं। टाइप होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। एक तो होता है रेगुलर पॉलीगॉन, दूसरा होता है आपका इर्रेगुलर पॉलीगॉन, तीसरा होता है आपका कनकेव पॉलीगॉन, चौथा होता है कन्वेक्स पॉलीगॉन। एकदम आराम से समझा देंगे, बारी बारी से समझिए, एकदम इजी वे में समझिए। देखिए रेगुलर पॉलीगॉन ऐसा पॉलीगॉन जिनके सारे साइड्स और सारे एंगल्स आपके बराबर होते हैं, ऐसे पॉलीगॉन को रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, जिसके सारे साइड्स और एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। जैसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इसमें क्या होता है, सारे साइड्स आपके बराबर होते हैं और सारे एंगल्स भी बराबर होते हैं। जैसे कि एक स्क्वायर, ये भी आपका एक जो स्क्वायर होते हैं वो भी आपका एक रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं। इसका रीज़न क्या है कि एक स्क्वायर भी आपका रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए एक स्क्वायर भी आपका रेगुलर पॉलीगॉन है। याद रखिएगा, कोई भी ऐसा पॉलीगॉन हो जिसके सारे साइड्स और एंगल बराबर होते हैं वो रेगुलर पॉलीगॉन कहलाती हैं। वो कोई भी पॉलीगॉन हो, वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो या पेंटागन हो या हेक्सागन हो, हेप्टागन, उससे मतलब नहीं है। उसके सारे साइड्स और एंगल बराबर हैं तो उसको हम रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे, ठीक है। बात करें इर्रेगुलर पॉलीगॉन में, क्या होता है, सारे साइड्स और एंगल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं। जैसे कि बेसिकली ये स्पेशल हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखा जाए तो एक हम ट्रायंगल ले लेते हैं। अब ये कौन सा ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, सारे साइड्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए ऐसे ट्रायंगल को हम लोग इर्रेगुलर पॉलीगॉन के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक राइट एंगल देख लीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल भी, इसमें ये भी इर्रेगुलर पॉलीगॉन होती हैं। इसका रीज़न क्या है कि इसका एक एंगल तो 90 डिग्री होता है, लेकिन सारे एंगल्स आपस में बराबर नहीं होते और सारे साइड्स भी बराबर नहीं होते। देखो हाइपोटेन्यूज सबसे लंबे साइड होते हैं, हाइपोटेन्यूज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये कैसे आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर हम बात करें आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तो वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल यानी ये दोनों साइड्स बराबर, तीनों साइड्स तो बराबर होते नहीं, सभी साइड्स कहाँ बराबर हो रहे हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लो, तो इसलिए ये भी इर्रेगुलर पॉलीगॉन का ही एग्जांपल। जैसे एक रेक्टेंगल भी आपका इर्रेगुलर पॉलीगॉन, इसमें क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल नहीं होते, सारे एंगल्स तो इक्वल होते हैं लेकिन सारे साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए ये इर्रेगुलर पॉलीगॉन का एक एग्जांपल है। उसके बाद अगर हम बात करें कनकेव पॉलीगॉन, अब हम बात करते हैं कनकेव पॉलीगॉन, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसका कोई एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो, उसको हम लोग कनकेव पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल हम ले रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है 180 से बड़ा है, इसलिए इस तरह के जो पॉलीगॉन होते हैं उसको हम कनकेव पॉलीगॉन यानी कि
कोई एक एंगल, उस पॉलीगॉन में कोई एक एंगल 180 से बड़ा होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कन्वेक्स पॉलीगॉन, यानी ऐसे पॉलीगॉन जिसमें हर एक एंगल 180 से कम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक क्वाड्रिलेटरल भी आपका कन्वेक्स पॉलीगॉन है। इसका रीज़न क्या कि क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स का सम आपका 360 होता है और हर एक एंगल आपका जो होगा वो कम से कम, जाहिर सी बात है, 180 से तो छोटा ही होगा। इसलिए क्वाड्रिलेटरल भी आपका एक कन्वेक्स पॉलीगॉन का ही एग्जाम्पल है। जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे एक ट्रायंगल अगर आपने ले लिया तो ये भी आपका कन्वेक्स पॉलीगॉन का ही एग्जाम्पल है। जैसे क्योंकि ट्रायंगल में कोई एक एंगल आपका 180 से लेस होता है। ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स है, वो एक एंगल की बात नहीं कर रहे, माफ़ कीजिएगा, हर एक एंगल आपका 180 से लेस होना चाहिए। तो यहाँ पर ट्रायंगल में हर एक एंगल 180 से लेस होता है, इसलिए ये आपका कन्वेक्स पॉलीगॉन के एग्जाम्पल है। इसको बेसिकली हमको डिटेल में नहीं पढ़ना, बेसिकली हमको उस पर्पस से पढ़ना है जितना हमको चैप्टर में ज़रूरत है, ठीक है। वो कोई पॉलीगॉन है, मान लो वो कैसा पॉलीगॉन, इरेगुलर पॉलीगॉन है या रेगुलर पॉलीगॉन है, उससे मतलब नहीं है। अगर उस पॉलीगॉन के अंदर n साइड है, नंबर ऑफ साइड्स, इट इज़ एक्चुअली डिनोटेड बाय n। तो अगर उस पॉलीगॉन में जो इंटीरियर एंगल का सम होगा वो कितना होगा, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन जो होगा, वो कोई भी पॉलीगॉन हो, इरेगुलर हो रेगुलर हो, मतलब नहीं है। उसका फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। याद रखिएगा, जैसे किसी भी पॉलीगॉन के एंगल का सम निकालना, मिसाल के तौर पर आपको एक ट्रायंगल में एंगल का सम आप जानते हैं ऐसे 180 डिग्री, मान लो सपोज आप भूल गए, नहीं जानते आप, तो कैसे निकालिएगा, बस n जो है नंबर ऑफ साइड है, यहाँ पर n के जगह 3 डाल देना। एक ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, तो 3 दूना 6, 6 में 4, 4 2 गुना 90, 180 डिग्री निकल जाएगा। तो इस तरीके से तुम किसी भी रेगुलर हो या इरेगुलर पॉलीगॉन हो, उसका इंटीरियर एंगल का जो सम है वो आराम से तुम फाइंड कर सकते हो। तो ये फार्मूला को याद रखना। इस फार्मूला को तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2 कॉमन लोगे यहाँ पर, तो n-2 इंटू 90 डिग्री, इट मीन्स कि n-2 इंटू 180 डिग्री। इस तरीके से भी तुम ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है। याद रखना रेगुलर पॉलीगॉन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन हो या इरेगुलर पॉलीगॉन हो, जो सम होता है एक्सटीरियर एंगल का, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, वो जो होता है वो 360 डिग्री होता है। याद रख। अब बेसिकली अगर तुमको कोई रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में बात करते हैं हम, रेगुलर पॉलीगॉन यहाँ पर अगर दिया जा रहा है कि इच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, अगर तुमको इच इंटीरियर निकालना है, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन दिया हुआ है, इच इंटीरियर एंगल निकालना है, तो कुछ करना नहीं है बाबू, इच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन निकालना है। तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ दी, जो भी आपका रेगुलर पॉलीगॉन का जो एंगल का सम है वो कर देना है आपको 2n-4 इंटू 90, आपको पता है, और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ साइड से, यानी n से। तो ये आपका इच इंटीरियर एंगल आराम से निकल जाएगा, ठीक है। कुछ करना नहीं है, 2n-4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई n, इच इंटीरियर एंगल आराम से निकल जाएगा। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है, रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल निकालना है, इच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो 360, आपको पता है कि इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन निकालना, आपको पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। तो कुछ करना नहीं, हर एक एंगल निकालना है एक्सटीरियर, तो 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड, ये यूज़ कर लेना, आराम से बन जाएगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, तुम्हारा आराम से बनाओ और कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चैप्टर की ओर चलते हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर नंबर ऑफ साइड्स 5 होते हैं तो 5 एंगल्स भी होते हैं, अगर नंबर ऑफ साइड्स 6 होते हैं तो 6 एंगल्स भी होते हैं। ये सारे फॉर्मूला को तुम याद रखना। फिर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, फाइंड द नंबर ऑफ साइड इन द पॉलीगॉन। तो देखा जाए तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन
वो बराबर दिया है 4 टाइम्स द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ, ठीक है वही ऑफ पॉलीगॉन लिखिएगा, क्या लिखिएगा आगे। हमको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन क्या होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री बराबर यहाँ पर 4 गुना सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, आपको पता है 360 डिग्री। तो सिंपली यहाँ पर 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा, ठीक। तो 2n-4 बराबर 16, तो 2n बराबर 20, तो n बराबर होगा 20/2 विल बी 10। तो नंबर ऑफ साइड्स हमारा 10 निकल गया, यही बोला था यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स निकालनी इन द पॉलीगॉन। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 14A से क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कह रहा है? द एंगल्स ऑफ अ पेंटागन आर इन द रेशियो 4:8:6:4:5। देखो पेंटागन में एंगल का रेशियो दिया हुआ है, फाइंड ईच एंगल ऑफ द पेंटागन। ये हमारा पेंटागन है, इसका हमने मान लिया कि लेट एंगल ए बराबर 4x, एंगल बी बराबर 8x, एंगल सी बराबर 6x, एंगल डी बराबर 4x, एंगल ई बराबर 5x। आपको पता है नाउ सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द पेंटागन। देखो आपको पता है कि कोई भी किसी भी इंटीरियर एंगल का सम निकालना है, कोई भी पॉलीगॉन हो, या वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, इरेगुलर पॉलीगॉन हो, इरेगुलर पॉलीगॉन हो, उसका फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द पेंटागन अगर आप डायरेक्टली जानते हो तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो, नहीं जानते तो ये फार्मूला का यूज़ कर लेना। तो देखो इतना बराबर हो जाएगा 2n-4 इंटू 90। अब सब एंगल का सम करना है, 4x प्लस 8x प्लस 6x प्लस 4x प्लस 5x कर दिए। यहाँ पर देख सकते हैं n के जगह नंबर ऑफ साइड 5 थे तो 5 डाल दिए, पूरा सॉल्व किए। अब देखो ये हमारा इस साइड को हमने सॉल्व किया, अरे सम करना है इंटीरियर एंगल को तो सबका एंगल का सम करेंगे ना, और ये तो फॉर्मूला हो गया। अब कंपैरिजन करेंगे इक्वल रखकर, तब ना x का वैल्यू फाइंड कर सकेंगे हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आ गया, 27x बराबर 540, तो x का वैल्यू यहाँ पर 20 आ गया। ध्यान रखना हमको एंगल निकालना, इसलिए एंगल A बराबर हो जाएगा 80, एंगल B, एंगल C, एंगल D, एंगल E निकल गया, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वन एंगल ऑफ 6 साइडेड पॉलीगॉन इज 140। देखो 6 साइडेड पॉलीगॉन है तो जाहिर सा बात है वो कैसा पॉलीगॉन होगा, हेक्सागोन होगा। अब कोई एक एंगल आपका 140 एंड द अदर एंगल्स आर इक्वल, तो अदर एंगल जो है सब इक्वल है, यानी अगर मान लो ये x माने तो ये सारे x हो जाएंगे। तो लेट द रिक्वायर्ड ईच इक्वल एंगल बी x। नाउ सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द हेक्सागोन फार्मूला यूज़ करेंगे 2n-4 इंटू 90। अगर आप डायरेक्ट जानते हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, फिर ये वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो फिर इसका मदद से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द हेक्सागोन, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 40, यहाँ पर हो गया n के जगह 6 था, नंबर ऑफ साइड 6 था तो 6 डाल दिए। अब सॉल्व कीजिए, 5x प्लस 140 बराबर 720, तो यहाँ पर x का वैल्यू 116 निकल गया। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है इन अ पॉलीगॉन देयर आर, एक पॉलीगॉन है। अब देखो उस पॉलीगॉन में टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं वो मेरे को पता नहीं, देयर आर 5 राइट एंगल्स है, 5 राइट एंगल। एक चीज़ याद रखना, जितना नंबर ऑफ साइड है होता उतना ही नंबर ऑफ एंगल भी होता। अगर किसी पॉलीगॉन में 6 साइड है तो उसमें 6 एंगल्स होंगे, अगर 5 साइड है तो 5 एंगल होंगे। तो यहाँ पर पॉलीगॉन में देयर आर 5 एंगल्स, 5 राइट एंगल्स एंड द रिमेनिंग angles are equal to 195 and the remaining angles are equal to 195। जो बचे हुए एंगल हैं वो बराबर है 195 के। तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड इन द पॉलीगॉन। देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन, यहाँ पर जो इस पॉलीगॉन में जो इंटीरियर एंगल का सम होगा, देखो यहाँ पर 5 को राइट एंगल यानी 5 इंटू 90 एंड प्लस रिमेनिंग एंगल्स आर इक्वल टू, रिमेनिंग देखो टोटल नंबर ऑफ साइड मान लो अगर n है, यहाँ पर 5 साइड्स का यानी 5 साइड 5 साइड मतलब 5 एंगल दिया हुआ है, 5 एंगल का यहाँ पर सम निकल गया, ठीक। 5 गुना 90, कुछ करना नहीं आराम से। और तो n साइड है जिसमें 5 साइड का दे दिया है, 5 गुना 90 हो गया उसका सम। तो बचा हुआ साइड क्या हुआ, n-5 बचा। तो यहाँ बोल रहा है एंड द रिमेनिंग एंगल्स आर इक्वल टू 195। तो अगर n-5 साइड्स बचा है तो उसमें एंगल का सम कितना होगा, n-5 इंटू 195।
वही चीज़ तो यहाँ पर दिए हम n-5 इंटू 195। समझे? देखो अगर हम एक समझाते हैं, जैसे ये ट्राइंगल है, अब ये ट्राइंगल में कोई एक एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, ईच एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको बताना है कि टोटल एंगल का सम कितना है, तो हम कुछ करेंगे नहीं, सिंपली यहाँ पर ये जो 60 है, नंबर ऑफ़ साइड से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर टोटल एंगल का सम आ जाएगा। देख रहे हैं, इस 60 एक एंगल दिया हुआ है ईच एंगल, और उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं नंबर ऑफ़ साइड से। तो उसी तरह यहाँ पर नंबर ऑफ़ साइड कितना है, n-5, और क्या किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ईच एंगल कितना है आपका 195, तो टोटल एंगल का सम हो जाएगा। तो n-5 इंटू 195 और 5 इंटू 90। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व किया है हमने यहाँ पर, ये तो हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ इंटर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, इतना फार्मूला होता है। 90 को इससे किया तो 180 n-360, और यहाँ पर 195 को एक बार इससे दिया 195 n-195 इंटू 5, 9-975। ध्यान रखिएगा 450 -975 विल बी -525। अब यहाँ पर इसको इसी तरह सॉल्व किया, एक बार इसको फिर एक बार इसको। उसके बाद हमने n वाले पार्ट को एक जगह कर लिया और -525, और ये -360 को इधर लेते आया। यहाँ पर हो गया -165 डिग्री और यहाँ हो गया -15 डिग्री n। तो यहाँ पर n बराबर हो गया 165 डिग्री डिवाइडेड बाई 15 डिग्री। डिग्री यहाँ ऊपर पर कैंसिल हो गया, 15 एकम 15, 15 एकम 15, यानी n बराबर 11 आ गया आराम से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 3 एंगल्स ऑफ 7 साइडेड पॉलीगॉन। अब 7 साइडेड एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसके नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 7 है, तो ऐसा पॉलीगॉन हेप्टागोन होगा। हेप्टागोन मतलब 7 साइड। अब कह रहा है जैसा कि यहाँ पर 3 एंगल्स, ये तीनों एंगल्स का जो वैल्यू है, यानी हर एक एंगल का वैल्यू 132 डिग्री है। यहाँ पर देख सकते हैं तीनों एंगल्स क्या है, 132 डिग्री है, एंड द रिमेनिंग 4 एंगल्स आर इक्वल। रिमेनिंग 4 एंगल्स को हमने मान लिया इक्वल है, तो 1 2 3 4, ए बी एक्स, ए बी एक्स, ए बी एक्स, ए बी एक्स इक्वल, लेट द रिक्वायर्ड ईच इक्वल एंगल बी एक्स। तो सम ऑफ द इंटर एंगल ऑफ द हेप्टागोन, फार्मूला यूज़ करिए ये वाला, अगर आप जानते हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो 132 + 132 सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर x का वैल्यू निकल गया इजी वे में, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है इन अ पेंटागन ए बी सी डी, यहाँ पर ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, और एंगल ए ई डी, ए ई रेशियो A:E, एंगल E:2 एंगल D बराबर 3:4:5। कुछ नहीं करना, एंगल A को 3x मान लिया, एंगल E को 4x, एंगल D को 5x। यहाँ पर चूँकि AB पैरेलल है CD के, तो यहाँ पर AB पैरेलल है CD के, और ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन मान लो इस BC को, तो ये एंगल और ये एंगल का सम यानी को इंटर एंगल कहलाता है। इन दोनों एंगल का सम जो होगा 180 के बराबर होगा। यहाँ पर ये पेंटागन है, तो इन पांचों एंगल का जो सम होगा वो 540 के बराबर होगा। तो सिंपली कुछ नहीं किया, हमने x का वैल्यू निकाल लिया। जब x का वैल्यू निकल गया तो एंगल E बराबर भी निकल जाएगा आराम से, ठीक है। ये आर 3 कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन यानी ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स आपस में बराबर हो। इफ़ एंगल BAC बराबर 15 डिग्री, फाइंड each इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन, each एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन, each नंबर ऑफ साइड्स, सॉरी ईच नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। सबसे पहले देखा हमने इस तरह का बनाया AB, फिर BC, फिर CD, ये कंसेक्यूटिव है मतलब लगातार है, AB BC CD। उसके बाद यहाँ पर एंगल BAC जो है वो 15 डिग्री है। यहाँ पर AB BC CD ये बराबर होगा, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है तो बराबर होगा ही हर कीमत में। तो यहाँ पर जब AB BC बराबर हो जाएगा तो ये एंगल 15 डिग्री है, तो ये भी एंगल 15 डिग्री हो जाएगा। तो असल में हमको इंटीरियर एंगल निकालना है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन, यानी ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो यहाँ पर 150 निकल गया ये एंगल। अब बोला है आपको ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल जो होगा बस कुछ करना नहीं है, यही हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा। 180 में इस एंगल को हटा देंगे, तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन, तो वो निकल गया 150। अब 180 में ये एंगल कितना है, 150 है, तो वो घटा देंगे। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन 180 - 150 विल बी 30। अब यहाँ पर बोला नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड निकालना है, तो कुछ करना नहीं, 360 डिवाइडेड बाय यहाँ पर ईच एक्सटीरियर एंगल, समझे।
जैसे आप देख सकते हैं ईच एक्सटेरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन निकालना था तो 360/n करते थे। ठीक, यहाँ पर n इधर जाएगा और ये चीज़ यहाँ आ जाएगा, तो जाहिर सा बात है n बराबर हो जाएगा 360 बाई ईच एक्सटेरियर एंगल। तो वही चीज़ आ गया, 360 बाई ईच एक्सटेरियर एंगल कितना है 30। तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड भी 12 निकल गए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द रेशियो बिटवीन एन एक्सटेरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज़ 2/3 दिया हुआ है। देखो एक्सटेरियर एंगल, तो एक्सटेरियर एंगल कितना होता है हमारा, एक्सटेरियर एंगल 360/n, और यहाँ पर इंटीरियर एंगल यानी 2n-4 इंटू 90/n, इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, एक्चुअली 2/3 के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर n कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया हमारा 360/2n-4 इंटू 90 बराबर 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 इंटू 90 2n-4 बराबर 360 इंटू 3 यानी हो गया 180 2n-4 और 360 इंटू 3। तो यहाँ 3 से काटते हैं, 3 छक्के 18, 0 यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 4 36 हो जाएगा। तो 2n-4 बराबर 6, तो 2n बराबर 10 हो जाएगा, तो n बराबर 5 आ जाएगा। तो यहाँ बोला था फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, सो 5 निकल गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बचे हुए क्वेश्चन को बना लेना, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट करना, हम उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, हम उसका आपको लिंक दे देंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को शेयर भी करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, लाइक तो ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।